नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे औद्योगिक महारथी की जो इतिहास के पन्नों में लगभग खो ही चुका था, पर फिर क्या शानदार वापसी की उसने। ये कहानी है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इस्को की। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक 150 साल पुरानी फैक्ट्री आज की तारीख में एक मॉडर्न पावर हाउस कैसे बन सकती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ लोहा और स्टील बनाने की नहीं है। ये कहानी है अपनी विरासत को भविष्य की ताकत में बदलने की। ये कहानी है गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, इस्को स्टील प्लांट, जिसे अब आईएसपी भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे बसा ये प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। ये तो भारत के पूरे इंडस्ट्रियल इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस प्लांट ने भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री की पहली ईंट रखी थी। मजे की बात यह है कि इस्को की जड़ें कई अलग अलग कंपनियों में हैं। ये सफर शुरू हुआ था 1870 में कुल्टी की एक छोटी सी आयरन वर्क्स कंपनी से। फिर 1918 में इस्को बनी और 1939 आते आते ये स्टील बनाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। और इस एक लाइन से ना इसकी अहमियत पता चलती है। मतलब ये प्लांट सिर्फ पुराना नहीं था, ये उन पहले प्लांट्स में से था जिसने भारत में मॉडर्न तरीकों से लोहा बनाना शुरू किया। यहीं से तो देश के इंडस्ट्रियल सफर को असली रफ्तार मिली। अच्छा, अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब इस्को अपने पीक पर था। ये उसका गोल्डन एरा था, एक ऐसा समय जब स्टील इंडस्ट्री में इस्को का नाम ही काफी था। उसका एक अलग ही दबदबा था। तो सवाल यह है कि इस्को इतना कामयाब कैसे हुआ। इसका सबसे बड़ा राज था कच्चे माल पर इसका पूरा कंट्रोल। सोचिए, इसके पास अपनी खुद की हाई क्वालिटी लोहे और कोयले की खदानें थीं। इसी वजह से इसे बाकियों पर एक जबरदस्त बढ़त मिली। और कमाल की बात तो ये है कि ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। इससे पता चलता है कि इसकी साख पूरी दुनिया में थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। तो अब बात करते हैं उस मुश्किल दौर की जब इस महान इंडस्ट्रियल आइकन के भविष्य पर ही सवालिया निशान लग गया। असल में हुआ ये कि प्लांट समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर पाया। टेक्नोलॉजी पुरानी होती गई और बाजार में कंपटीशन बढ़ता गया। धीरे धीरे ये पिछड़ने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि इसे बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी हो गया, वरना ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाता। तो इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई गई। सबसे पहले 1972 में सरकार ने इसका मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया। फिर 1979 में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की सब्सिडियरी बनाया गया और आखिरकार 2006 में इसका पूरी तरह से सेल में विलय हो गया। और अब आता है कहानी का सबसे जबरदस्त, सबसे रोमांचक हिस्सा। ये कहानी है इस प्लांट के एक अविश्वसनीय पुनर्जन्म की, इसके शानदार मॉडर्नाइजेशन की। 2.5 मिलियन टन, जी हाँ, मॉडर्नाइजेशन के बाद ये है इस प्लांट की हर साल क्रूड स्टील बनाने की नई कैपेसिटी। सिर्फ ये एक नंबर ही इस पूरे बदलाव की कहानी कह देता है। ये एक मामूली बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये है तब और अब की सीधी सीधी कहानी। देखिए, जहां पुराने प्लांट की क्षमता 1 मिलियन टन थी, वहीं नए और आधुनिक प्लांट की क्षमता 2.5 गुना बढ़कर 2.5 मिलियन टन हो गई। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक ऐसा उछाल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब सवाल यह है कि ये नया प्लांट बनाता क्या है। इसका प्रोडक्ट मिक्स पूरी तरह से आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लगभग 70% लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सरिया और रॉड्स, और बाकी हैं सेमीज। ये ऐसा मिक्स है जो सीधे सीधे आज के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की मांग को पूरा करता है। और ये स्टील जाता कहाँ है? अरे भाई, ये उन बड़े बड़े पुलों, ऊंची इमारतों और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है जिसे हम हर रोज देखते हैं। टीएमटी, सरिया, वायर रॉड्स, ये सब मॉडर्न इंडिया के निर्माण की बुनियाद हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखें तो क्या पता उसमें इस्को का ही स्टील लगा हो। तो एक पायनियर से लेकर आज के मॉडर्न पावर हाउस तक का ये अद्भुत सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। इस्को की कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक विरासत को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि उसे पहले से कई ज्यादा मजबूत भी बनाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि स्टील की ये मजबूत विरासत भारत के भविष्य को कैसे आकार देगी।